हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम से क्रांति। तो आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड का पार्ट 9 यानी प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 34 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का पहले वाले यानी 33 तक का सभी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 34 से सॉल्व करेंगे। तो 34 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 48% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा, तो पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? यानी कहने के मतलब है जो उम्मीदवार हारा है उसको कितना वोट मिला होगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं के 5% मत का प्रयोग नहीं किया। कितनों भी आदमी अगर वोट देंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो कुल मत मानिए, कुल मत कितना 100%। तो 5% मान के चलिए आदमी नहीं दिया है। 5% अगर आदमी नहीं देगा वोट, कितना बचा? 95%। ठीक, 95% वोट दिया है, 5% मत का प्रयोग नहीं किया यानी वोटे नहीं दिया है। 95% लोग वोट दिए हैं। फिर आगे बोला है, क्वेश्चन में आगे बोला है कि सफल उम्मीदवार 48% वोट लेकर, यानी जो जीता है, तो जो जीतेगा वो 95 में से 48% वोट ले लिया है, जीता, जीतने वाला। और तो जो हारेगा तो मान के चलिए 95% में से 48% ये भी ले लिया, तो जो हारेगा वो बचेगा। तो 95 में से 48 घटाएंगे, उसको मिलेगा कितना? 47 घटाने पर 47 आया है, 47%। ये अब ध्यान कर दीजिए, जीता है 48, हारा होगा उसको कितना परसेंट वोट मिला होगा यहाँ पर? तो ये 1% वोट से जीता है। क्वेश्चन में बोला है 2000 मतों से विजयी रहा, यानी विजयी मतलब जीता है। ये को वोट ज्यादा लाया है, परसेंट में 1% ज्यादा लाया है। क्वेश्चन में बोला है 2000, क्वेश्चन में बोला है 2000 वोट से जीता है, 1% वोट से जीता है, और क्वेश्चन में 2000 वोट से जीता है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला होगा। तो हारने वाला हारा है, उसको कितना मिला है? 47%। 1% के मान दिया है, 47% के मान निकाल दीजिए। 47% 47 गुने कितना? 2000 गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 और 4 दूना 8 1 9 यानी 94,000। एक और जीरो रह गया यहाँ पर। 94,000 वोट से जीता है, हारा है। अब क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्व करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक है, एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? मासिक बचत ज्ञात करना है। तो एक व्यक्ति कितना कमाता है? 4000 कमाता है, जिसमें से 80% में खर्च कर देता है। 4000 कमाता है वो अपने आप में 100% लिखेंगे। कुल आय कितना? 100%, जिनमें से खर्च कितना करता है? 80%। 80% खर्च और 80% बचत भी होगा। 100% में 80% जब खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना? 20%। अब चलिए क्वेश्चन है बचत। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4000 रुपया में से मासिक कमाता है, 80% खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक बचत क्या है? बचत ज्ञात करना है। तो बचत है 20%। ये व्यक्ति क्या है? कितना है? 100%। और ये कितना कमा रहा है? 4000। ये 4000 कमा रहा है, यानी 100% के मान 4000 दिया है। खत्म। 1% के मान आपका कितना आ गया? 40। बचत पूछा है तो बचत को है 80%, सीधा 80% निकाल लीजिए। 80% का मान यानी भले 20% बचत है तो 20 गुने 40 कर देंगे, 4 दूना 8 और 2 गुजरे, यानी 800 रुपया वह बचाता है। इस तरह बना लीजिए। चलिए एक और इसका नियम है, मेथड 2, वो भी आसान है।
ये मेथड 1 लिखिएगा, ये मेथड 2। कितना व्यक्ति की आय है? व्यक्ति की आय 4000। उसका बचत पूछा है, बचत खर्च 80% जब खर्च कर देंगे तो बचत सिर्फ 20% ही बचेगा। दिमाग हल्का लगा लीजिएगा, तो बचत पूरा सीधे बचत परसेंट निकाल लीजिए। 20/100, 4 दूना 8.00। ठीक, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्व करेंगे। 36 नंबर में निम्न में से कौन सी संख्या 1 का 100% प्लस 100 का 1% के बराबर है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 80% के मान इसको निकालना है, सीधे 80% के नहीं निकालना। 80% का खर्च है, बचत के निकालना, यानी 20% यहाँ पर लिखेंगे, 20% के मान। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम दिखा दिए, अब सॉल्व कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है, लिख दे रहे हैं 1 का 100% प्लस 100 का 1% बराबर है। बस बना दीजिए कितना के बराबर आ रहा है, सीधे इसको सॉल्व करेंगे। 1 का में गुना 100%, 100/100% मतलब बटा 100 हो जाता है, प्लस फिर 100 का में गुना 1%, 1/100 है। 100 से 100 खत्म, गुना में है 100 सीधा सीधी कट जाएगा, 2 गुना कीजिए, 1 + 1 है, गुना होकर 1 के बचा था 1, इधर 1 बचा था 1, 1 हो 2%, यानी 2 आ गया। अब 37 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुई किसी चुनाव में कुल 20,000 मत डाले गए। जीतने वाले उम्मीदवारों के कुल मतों को 60% मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त होंगे? ठीक, सेम पहले ही जैसा टाइप है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। कितना, 2 उम्मीदवारों के बीच हुई किसी चुनाव में कुल 2000 वोट मिले। कुल मत मान लीजिए, कुल मत कितना, 100%। कुल मत 100 है, जीतने वाले को कुछ मिला होगा, हारने वाले को कुछ मिला होगा। आप चलिए, जीतने वाला, जीतने, हारने। ठीक, जीतने वाले को कितना मिला है, दिया है क्वेश्चन में। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 60%, कुल यानी 100 का 60 ही ले लिया, तो हारने वाले का 100 में से 60 को ये ले लीजिए, तो बचेगा 40%। अब चलिए आगे क्वेश्चन में बोला है 60 मत प्राप्त हुए, तो हारने वाले उम्मीदवारों को कितना वोट मिला होगा? जीतने वाला, 2 उम्मीदवारों में से के बीच हुई चुनाव में कुल मत कितना था, 2000, या भले 20,000 है, यानी 100% के मान दिया है वोट के, कितना दे दिया है, 20,000। ठीक, 1% के मान यहाँ पर निकाल सकते हैं, 1% के मान सीधे भाग कर देते हैं, भागा 100, कितना आ गया, 200। 1% का मान कितना, 200। हमको पूछा है हारने वाले को कितना मत मिला होगा, वोट। हारने वाले को कितना मिल रहा है, 40%। तो 40% के मान यहाँ पर निकालना है, तो 40, 200 गुने 40 कर दीजिए, 4 गुना 8 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 8000 हारने वाले उम्मीदवार को वोट मिला होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्व करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया है एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करेंगे? एक संख्या का 40% पाने के लिए माने कितना से गुना करेंगे? ऑप्शन में भी दिया है, 4 गो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में पारा-पारी 40% निकाल लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक संख्या x मान लीजिए, x का 40% पाने के लिए संख्या में कितना से गुना करेंगे? x का 40% हो गया, खत्म पड़ जाएगा, 1/2/5, यानी 2/5 से गुना करेंगे, ये भी कट जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया एक मनुष्य की आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो बताइए कि वो कितना रुपया बचाता है। ठीक, कौन तरीका से आप इस मैथ को बना सकते हैं, जैसे कि एक आदमी के 39 नंबर यहाँ पर देखिएगा, मेथड से बना रहे हैं, मेथड
एक आदमी को कितना आमदनी है, मनुष्य की आमदनी है 1000, मान लीजिए 1000 रुपया वो कमाता है। पूछा है कितना रुपया बचत करता है। 60% खर्च कर देगा तो 40% ही बचेगा, सीधे 40% निकाल दीजिए, खत्म खत्म। कितना बचाएगा? 400 रुपया बचाएगा, ठीक। नहीं तो कुल 100%, खर्च 60, बचत 40, 100% के मान दिया है टोटल का कितना 1000, तो 1% के मान यहाँ से निकल जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 10। हमसे पूछा कच्ची है, हमसे पूछा है आई, जैसे कि दिखा रहे हैं, पूछा है खर्च कर देता है तो कितना रुपया बचाएगा। 60 में खर्च कर दिया, 40% के मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर 40% का मान निकाल दीजिएगा। 40% बराबर 10 गुने 40, 4.00 यानी 400 रुपया बचाएगा, ठीक। एक और इसका मेथड है, जैसे कि टोटल की तो 60% निकाल के और उसमें से घटा दीजिए, तभी आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान दीजिएगा। दिया है एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। यदि सन 1977 में जनसंख्या 14,000 थी तो सन 1978 में जनसंख्या ज्ञात करें, ठीक। 1978 में जनसंख्या कितना हो जाएगा यह ज्ञात करना है। तो हम बता रहे हैं एक नगर की जनसंख्या कितना है 15%, यानी हर साल 15% बढ़ रहा है, ठीक। बोला है कि सन 1977 में जनसंख्या कितनी है 14,000, तो 14,000 दिया है 1977 के, ठीक। बोला है तो 1978 यानी एक साल बाद तो 100 में ऊपर जोड़ के, और बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, 100 में जोड़ेंगे, घटेगा तो 100 में घटा देते हैं। बाद वाला पूछ रहा है, यानी 1977 के दे के 1978 वाला पूछ रहा है, ठीक। आगे के पूछ रहा है तो जोड़ घटा के ऊपर लिखते हैं, वृद्धि हो रहा है तो वो जोड़ रहा है। कितना 15% बढ़ रहा है तो 115 बाटा 100 लिख देंगे, काटा पीटा मजा देंगे, आंसर सीधा आ जाएगा। 2 को 0 से 2 को 0 काटा। अब इसको गुना कर देंगे, 14 × 70, 0 हाथ में 7, 14 और 7 21 के एक हाथ में 2, 14 और 2 15 16 और को 0 1 0, यानी जनसंख्या कितना आ जाएगा 21 सैकड़ा 1000 10,000 16,100। अब क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में कुल 700 हैं छात्र हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो एक विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात दिया है, लड़का बी से हुआ है और जी से कितना कितना के अनुपात में दिया है, अनुपात दिया है 5:2, तो 5:2 कुल दिया है टोटल हमारे पास कितना 5 2 7। ये ने टोटल क्वेश्चन में कितना दिया है, ये ने टोटल मतलब ये ने 7 गो लड़का और लड़की मिल गया, क्वेश्चन में दिया है 700। तो एक के मान निकाल दीजिए, एक के कितना 100। अब चलिए अब लड़का और लड़की का एग्जैक्ट मान निकाल सकते हैं, यानी लड़का कितना हो जाएगा 500, एक के मान 100 तो 500 के मान 500, बॉय हो गया 500, गुना किए हैं वर्ग हो गई कितना 200। अब चलिए टोटल लड़का 700, बॉय गर्ल निकाल लिए लोग। अब पूछा है कि विद्यालय में इतना है तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। लड़का कितना 500, लड़कों बॉय का प्रतिशत 500 बाटा टोटल नीचे यानी 5 2 700 नीचे। अब प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, काटा पीटा मजा देंगे, 2 गो खत्म। 7 से इसको काटिएगा, नहीं कटेगा, काटिए तो 7 से 7 बचे अलग भाग दीजिए तो 500 में 7 से 7 7 6 42 7 7 49, 1 खत्म 0 7 कम 7 3, यानी आपका आएगा 71.3/7% आंसर।